प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, एम, इज, आर, इंट्रोडक्शन। जब वाक्य के अंत में हूं, है, हो या हैं मुख्य क्रिया वर्ब के रूप में रहता है, तब वाक्य के कर्ता सब्जेक्ट के अनुसार एम, इज, आर का प्रयोग होता है। जैसे कि आप नीचे दिए गए उदाहरणों में पाएंगे। अब इन वाक्यों को ध्यान से देखें। अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। मैं अच्छा हूं, मैं चालाक हूं, हम लोग धनी हैं, आप लोग स्वस्थ हैं। आई एम गुड, आई एम क्लेवर, वी आर रिच, यू आर हेल्दी। नोट, ऊपर दिए गए वाक्यों में अगर भूतकाल समय सूचक शब्द रहे तो वाक्य के अनुवाद हैव बीन, हैज बीन के प्रयोग से होगा। जैसे मैं कुछ दिनों से बीमार हूं का अनुवाद आई हैव बीन इल फॉर 2 days होगा, परंतु मैं बीमार हूं का अनुवाद आई एम इल होगा। इस अंतर को ध्यान में रखें। हैव बीन, हैज बीन का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में विस्तार पूर्वक किया गया है। निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। अब ऐसे वाक्यों पर विचार करें जो नकारात्मक है, जैसे मैं खुश नहीं हूं, वे लोग किसान नहीं हैं। ऐसे वाक्यों का अनुवाद करना बहुत ही आसान है। बस आप एम, इज, आर के बाद नोट लगा दें। मैं बुरा नहीं हूं, आई एम नॉट बैड। तुम चालाक नहीं हो, यू आर नॉट क्लेवर। राम धनी नहीं है, राम इज नॉट रिच। वे लोग ईमानदार नहीं हैं, दे आर नॉट ऑनेस्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। कुछ प्रश्नवाचक वाक्य क्या से शुरू होता है, जैसे क्या तुम चालाक हो, क्या आप डॉक्टर हैं। ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू होते हों उनका अनुवाद सब्जेक्ट के अनुसार एम, इज, आर से शुरू करें। जैसे क्या वह मोटी है, इज शी फैट। क्या तुम गरीब हो, आर यू पुअर। क्या बच्चे भूखे हैं, आर द चिल्ड्रन हंग्री। क्या वह नाविक है, इज ही अ सेलर। डू प्रैक्टिस इन राइटिंग हिंदी वाक्य एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन। WH वर्ड, व्हाई एंड हाउ का प्रयोग। जब वाक्य में क्यों, व्हाई या कैसे, हाउ प्रयुक्त रहता है तब सेंटेंस की बनावट इस प्रकार हो जाती है। WH, व्हाई, हाउ प्लस एम, इज, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट एंड अदर वर्ड्स एंड क्वेश्चन मार्क। कॉम्प्लीमेंट का अर्थ पूरक होता है। आप यहाँ कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर एडजेक्टिव और नाउन दे सकते हैं। आप कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर एडजेक्टिव एंड नाउन दे। मैं कैसे दोषी हूँ, हाउ एम आई गिल्टी, क्वेश्चन मार्क। हम लोग कैसे गरीब हैं, हाउ आर वी पुअर, क्वेश्चन मार्क। वे लोग कैसे बुरे हैं, हाउ आर दे बैड, क्वेश्चन मार्क। वह क्यों दुखी है, व्हाई इज शी सैड, क्वेश्चन मार्क। वे लोग क्यों उपस्थित नहीं हैं, व्हाई आर दे नॉट प्रेजेंट, क्वेश्चन मार्क। पास्ट टेंस, भूतकाल, वाज, वर। इंट्रोडक्शन, जब वाक्य के अंत में था, थी या थे मुख्य क्रिया वर्ब के रूप में रहता है, तब वाक्य के कर्ता सब्जेक्ट के अनुसार वाज, वर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप नीचे दिए गए उदाहरणों में पाएंगे। अब इन वाक्यों को ध्यान से देखें। मैं गरीब था, आई वॉज पुअर। हम लोग तैयार थे, वी वर रेडी। आप थके थे, यू वर टायर्ड। सीता लाचार थी, सीता वॉज हेल्पलेस। निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस बनाना आप सीख चुके हैं। वाज, वर के साथ भी वैसा ही करें, यानी वाज, वर के बाद नोट लगा दें। मैं दोषी नहीं था, आई वॉज नॉट गिल्टी। अब बेईमान नहीं थे, यू वर नॉट डिसऑनेस्ट। मोहन गरीब नहीं था, मोहन वॉज नॉट पुअर। वे लोग कमजोर नहीं थे, दे वर नॉट वीक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। कुछ प्रश्नवाचक वाक्य क्या से शुरू होते हैं। आप ऐसे वाक्य के अनुवाद सब्जेक्ट के अनुसार वाज, वर से शुरू करें। जैसे
क्या मैं गलत था? Was I wrong? क्या मैं पागल था? Was I mad? क्या वे दुखी थे? Were they sad? क्या सीता सुंदर थी? Was सीता beautiful? निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक और प्रश्नात्मक वाक्य। क्या तुम पागल नहीं थे? Were you not mad? क्या सीता बहरी नहीं थी? Was सीता not deaf? क्या वे लोग किसान नहीं थे? Were they not farmer? WH word, when, कब, why, क्यों, and how, कैसे का प्रयोग। जब प्रश्नवाचक वाक्यों में कब, क्यों, कैसे रहता है तब वाक्य की बनावट इस प्रकार हो जाती है। WH word plus when, why, how plus was were plus subject plus not plus object complement and other word and question mark। हिंदी सेंटेंस, तुम क्यों उदास थे? Why were you sad? वे लोग कैसे बुरे थे? How were they bad? सीता क्यों परेशान थी? Why was सीता troubled? हम लोग क्यों तैयार थे? Why were we ready? वे लोग कब थके थे? When were they tired? फ्यूचर टेंस, भविष्य काल, shall be, will be, इंट्रोडक्शन। जब क्रिया के अंत में गा, गे, गी और वाक्य के भाव से स्पष्ट हो कि दी गई स्थिति भविष्य में अस्थायी रूप से बनी रहेगी, तब shall be, will be का प्रयोग होता है। जैसे कि आप नीचे दिए गए उदाहरणों में पाएंगे, I, we, shall be, you, will be। अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, मैं खुश रहूंगा, I shall be happy। मैं तैयार रहूंगा, I shall be ready। हम लोग भूखे रहेंगे, I shall be hungry। तुम उपस्थित रहोगे, you will be present। नॉट, यहाँ आप यह जान लें कि shall be और will be का प्रयोग यह दर्शाता है कि स्थिति भविष्य में अस्थायी रूप से बनी रहेगी। अगर आप किसी को देखकर वेशभूषा से किसान होने का अंदाज लगाते हैं और कहते हैं वह एक किसान होगा, तो इसका अनुवाद he would be a farmer होगा और यह वर्तमान समय का बोध कराएगा। यहाँ इसकी इंग्लिश he will be farmer नहीं होगी। he will be a farmer का अर्थ है कि आने वाले समय में वह एक किसान बनेगा और अपनी स्थिति को कायम रखेगा। इंस्टेड ऑफ shall be, इन colloquial लैंग्वेज, बोलचाल की भाषा में will be का प्रयोग होता है। With all kinds of person and number chart, for example we can use I will be happy or we shall be hungry। निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करने के लिए shall, will के बाद नॉट लगाना पड़ता है और नॉट के बाद be के बाद कोई पूरक, जैसे मैं तैयार नहीं रहूंगा, I shall not be ready। वह महान नहीं होगा, he will not be great। सीता परेशान नहीं रहेगी, सीता will not be troubled। वे लोग भूखे नहीं रहेंगे, they will not be hungry। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्यों के शुरू में यदि क्या लगा रहे तो आप अनुवाद की शुरुआत सब्जेक्ट के अनुसार shall, will से करें। जैसे क्या राम तैयार रहेगा, will राम be ready। क्या मैं परेशान रहूंगा, shall I be troubled। क्या वे लोग भूखे रहेंगे, will they be hungry। क्या वे लोग नेता बनेंगे, will they be leaders। निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य। क्या मैं स्वस्थ नहीं रहूंगा, shall I not be healthy। क्या सीता बीमार नहीं रहेगी, will सीता not be ill। WH word, when, कब, why, क्यों, and how, कैसे का प्रयोग। प्रश्नवाचक वाक्यों में कब, क्यों, कहां, कैसे इत्यादि रहे तो सबसे पहले इनकी इंग्लिश लिखें, फिर shall, will, इसके बाद क्रमशः सब्जेक्ट, be और कंप्लीमेंट, पूरक दें। इसके लिए इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखें। when, how, why, where प्लस shall, will प्लस सब्जेक्ट प्लस not प्लस be प्लस कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स एंड क्वेश्चन मार्क। राम क्यों थका रहेगा, why will राम be tired। मैं क्यों बीमार रहूंगा, why shall I be ill। आप कैसे प्रसन्न रहेंगे, how will you be happy।